हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम में। क्या 10:30 बजे से और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मम्मी ने तो ऐसे कर लिया है और चाची मम्मी के लिए लेके आई थी तो मम्मी ने कर लिया। और आज मैं यहाँ ना मैं मतलब वैसे तो मैं आई थी मम्मी की वजह से, पर मुझे यहाँ से इनविटेशन भी आया था। हमारी बिरादरी में किसी की लड़की हुई है, तो मतलब मेरा भाई लगता है, मतलब मेरे बड़े दादा लगते हैं वो, जिनकी लड़की हुई है। तो उनके यहाँ नामकरण है, हमको नामकरण का निमंत्रण आया था। मतलब दीदी को भी आया है, वो भी आने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो मैं तो कल ही आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ किसी रीज़न से। वो मैं रीज़न आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी क्या हुआ कैसे हुआ, उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी मेरे पापा तो चले गए हैं वहाँ, मतलब मैं नाश्ता उन्होंने करा नहीं, वो चाय के संग ऐसे रस खा के चले गए। और फिर कुत्तों के लिए बनाती हूँ। और मेरे को ना चाय, नमकीन पराठा और चाय खाने का मन कर है, वो बनाऊँगी अपने लिए, उसको खाएंगे फिर दिन में तक जाएंगे। और कालू भी खाएगा। कालू मेरा भाई है छोटा वाला, जो अभी घर आया है, छुट्टी आया है। थोड़ी देर आने वाले थे भाभी लोग भी, पर उनको छुट्टी नहीं मिली मेरे भाई को, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के कल चले गए थे। अब देखो यहाँ क्या पता बन जाए कुछ व्लॉग। ठीक है, मुझे आगे देखो, इसका ही नाम है कालू। कालू बोलता है बहुत। तुम बना रही पराठे? बना रही हूँ। मेरे को क्या बना, 11 बजने वाला है। बना रही हूँ। 40 के बाद तेरे बना देती हूँ। दो पानी लग चाय के लिए। दही होगा तो दही के साथ खाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी दही के साथ, तू खाना भी। मैं तो चाय के साथ ही खाऊंगी। मैं चाय बनाऊंगी मेरे लिए, मैं अपना बनाऊंगी मेरे चाय। मैं कौन बना रहा हूँ? कितने खाओ मैं। एक काम कर दे, बस उसमें पानी रख के आंखों दे दे। उम्मीदें लगा देती तू। क्या कह रहा? कितनी उम्मीद लगा देती है। हाँ हाँ, वो तो पता ही है, सब पता चलता है। क्या पता चलता भाई है? चाहे कोई भी लड़का हो ना, वो अपनी बहनों का काम नहीं करेगा, पर जब उसकी शादी हो जाएगी फिर अपनी औरत का सब करेगा वो। जल्दी बता देना, भूख लग जाओ। दो ही खाएगा ना? क्यों दो ही क्यों? क्यों और कितने खाऊंगा? सुबह सुबह अभी इसके 11 बजे थे, अभी इसकी सुबह सुबह हो रही है। ये जूस मम्मी को दिया जाए, इसमें थोड़ा सा बचा है। कब का है? हमने प्याज तो नहीं बता। मैंने एक चूरा भी नहीं पिया है इसमें, ज्यादा फालतू मत बोल। हाँ मार खाने के काम मत किया कर, इसमें मैंने एक चूरा भी नहीं पिया है। तूने तो वहाँ की अलमारियाँ खराब नहीं हुई अभी तक तो। भाई मैं खरीदती हूँ, मैं लाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ और मैं करती भी हूँ सब कुछ। जब मैं सब कुछ करना जानती हूँ तो खाना भी जानती हूँ। फालतू मत बोला कर। एक मूंगफली का तो स्वाहा हो गया होगा। मैंने कितनी खाई मूंगफली, लास्ट के थोड़े से बचे रहे जो कल पत्नी वहाँ रखी थी। मैंने बस पूछा, एक का तो स्वाहा हो गया होगा। तो तू नहीं खाता उतने देर तक वहाँ, फिर कमरे में, अपने कमरे में भी ले गया था वहाँ। मैं क्या पूछा? हाँ या ना तो बता दे बस। हाँ हो गया था बस। मैंने ही खाया सब। मैं लास्ट में खाना भी खाना छोड़ दूंगी, सोच ले। हाँ वो चॉकलेट का क्या? खा दी मैंने। गाइस ये कह रहा ना, मैंने कल मूंगफली लेके आई थी और ये भी लाया था, ये पता नहीं कब लाया। कह रहा तू, मेरे को पता है तूने मूंगफली खा भी नहीं होंगी, एक भी दाना नहीं बचा। और जबकि पूरी की पूरी मूंगफली यहाँ अलमारी में रखी थी। और 2 ये चॉकलेट लाया था परसों, एक मैंने कल खाई दिन में, एक मैंने शाम को खाई। उसके पीछे चॉकलेट की तो मसोद की बचेगी। ला प्लेट ला वहाँ से सफेद वाली चॉकलेट मैं लाया था, मैंने मम्मी को दी थी। ठीक है, मम्मी नहीं खाते सफेद वाली प्लेट दे। मम्मी ने रख दी थी। ठीक है, अब मेरी बात सुन। मैं दिमाग खराब मत कर, मैंने खाई तो खा दी, मम्मी नहीं खाई। मम्मी ने कहा तू खा ले, मैंने तू और खाएगी, मैं आज और भी ले आऊंगा। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बड़ी वाली लाना। एक दिन में तूने 2 पैकेट निपटा दी। मैं खा लेती हूँ। और वो क्या कहती, एक दिन में खाई थी एक रात भाई बच्चे भी नहीं करते हैं। गाइस पहले से ना ये खाता था यहाँ सबसे ज्यादा, ये चोर के खाता था और मिठाई भी चोर के खाता था, सब कुछ चोर के खाता था। लास्ट में मम्मी पूछेगी तो सीरियस हो जाता था
और इसका नाम ही नहीं आता, तो नाम मेरा ही आता था लास्ट में। अब जब नहीं खा के भी नाम आता और खा के भी नाम, इससे तो खा के ही नाम आना चाहिए। गाइस हम दोनों की ना ऐसे ही चलती रहती है। मैं जब भी घर जाती हूँ ना, और ये अगर घर होता है तो ऐसा ही होता है। ये कहेगा तूने ये खा दिया वो खा दिया, मतलब मुझे छेड़ते रहता है। और मैं जो चीज़ मैं खाती हूँ हाँ वो चीज़ खा लो, और जो चीज़ नहीं खाती हूँ ना वो मैं कह देती हूँ भाई मैंने नहीं खाया है। मैं ऐसे कहती हूँ, मैं ज़्यादा बनेगा ना मैं खाना खाना भी छोड़ दूँगी, आई देख लेना। कब से आप देखो, कब से मुझे छिलने में लगा है, कितना टाइम हो गया आप यहाँ व्लॉग में आके बस कचर 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 ही करने में लगा है। अमरूद है भी यहाँ, मैं तो नहीं देखी। कुत्ते मैं अपने खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरी तू बोल देगी यार। मैं अपने खाने के लिए नहीं कह रही हूँ। देख तो सब्जी बन यार, वो कैसे बच गया। मम्मी ये मेरे से खा लिया कह रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, सोच ले। ऐसी कौन सी खूबियां जगह बनाई यार, मुझे ये तो देख लिया संतरा, ये मेरा ही लाया हुआ है। कब लाएगी तू? जब आई थी गूगल जी में देख ले यार। अच्छा अभी तो कुछ है, ये दे वही तो मैं बता रहा हूं। बहुत थे। ले तेरे पराठे, दही की पहले मलाई है जाना, कचरे में डालना मलाई। दूध के साथ दूध कम, दूध नहीं है अभी ज़्यादा, दही खा ले जमा तो है। हाँ कितना हल्ला मचाते हैं। भाई जल्दी मिलती है आपको, हमारी ऐसी लड़ाई होती रहती है यहाँ। भाई जल्दी देखना, मैं कमा के बाद छील के आती हूँ। मम्मी ये मेरे से कह रहा है कि क्या कहते हैं तूने मूंगफली सारी खा दी बल, कल शाम की मैंने कितनी सी खाई पता, और कह रहा है और ये मेरे खाली ऐसा कह रहा है। देख मम्मी तूने इसने जैसे कहा कि अमरूद नहीं है, अमरूद कहाँ गई यार, मैंने कहा अमरूद तो थी नहीं, मैंने तो देखी नहीं। कह रहा ऐसा कह रहा तूने कहा पर ऐसी खूबियाँ से को कहा है जहाँ मैं नहीं देख पाई। कह रहा तू इतना खाती है मम्मी, मैं खाना खाना भी छोड़ दूंगी, सोच ले। ऐसा कह रहा है मेरे से बार बार। ये ऐसा क्यों कहते हैं फिर, मैं खाऊंगी चिढ़ती है। जैसे ये पहले से ये नहीं करता था चोरी, बता चोरी ये करता, नाम मेरा आता था मिठाई चोर चोरी। अबे उसने देख लिया है वो, टेंशन मत ले। ज्यादा मत बन, जब मैं आई थी मैंने ही रखे थे वो। खालू बोला मम्मी यार अभी वो मंगाने थे यार, अब देहात क्या जाऊंगी, मैंने कहा संतरे मंगा दो 100 रुपए के, यही जाएगा लाएगा यही। ये ले लेना, दे दूंगी अभी। इतने तो पता है 150 रुपए। कैसे क्यों और क्या था? मोमो कितने की रुपए किलो है इसमें जाएगी? बता कितने? 150। 150? हाँ मैं तो कितनी है? 360 रुपए किलो है। तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आधी किलो लाया फिर आधी किलो। 180 हुए। ये किसके वहां से ला रहा है, कौन है तो ये जो देखो 180 में दे रहा है यहाँ पे। गाइस मैंने पराठे बना लिए थे, कमल ने भी 2 पराठे खा लिए थे, मैंने अपने 4 बनाए क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का। 4 पराठे और थोड़ी सी चाय बनाई थी। और पापा इसमें ना मट्ठा बना के गए हैं इधर बाल्टी में, इधर रखिए बाल्टी में। तो पापा मट्ठा बना के गए, पापा ने बोला तू मक्खन निकाल देना, तो मैंने मक्खन निकाल दिया है, इसमें रख दिया है ये। और अब मैं कुत्तों को रोटी देती हूँ और उसके बाद जाती हूँ जानवरों को पानी देना है, थोड़ा जानवरों का काम करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे और दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है। तब तक इसको रख जाती हूँ हल्की आँच में और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। गाइस मैं आ गई हूँ जानवर के वहाँ काम करने, इनको देना है पानी। गाइस ये मेरी स्टार्टिंग के दिन है, जब मैं वहाँ गई थी ना 5 फरवरी का दिन है। और पता है इतनी जल्दी ये दिन चलेगा मुझे पता भी नहीं चला। और यहाँ इसने साथ ही गोबर भी कर दिया, मैंने वो भी साइड कर दिया था गोबर, क्योंकि फिर वे लोग ना पैरों से वो कर देते कचल देते हैं उसको। तो फटाफट से मैंने जानवर को पानी वानी दे दिया था। फिर उसके बाद मेरे को घास काटने का काम भी करना था, क्योंकि नामकरण में भी जानता था। तो फटाफट से मैंने ये काम भी निपटा लिया था अपना।
और गाइस फिर यहाँ पे मैंने दोनों को ना पानी वानी पिला के और उनको नहला भी दिया था दोनों को। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बची हुई घास थी जो पापा ने बोला था कि डाल देना करके उनको, क्योंकि ना ये लोग आजकल सब मतलब घास को थोड़ी बर्बाद कर दे रहे हैं। भूसा भी मिलाते हैं वैसे तो उसमें, पता नहीं ये लोग कम खाते हैं। तो हम लोग ना थोड़े दिन में डाल देते सुखा के उसको हल्का फैला फैला के। सुबह के टाइम थोड़ा गीली गीली सी होती है तो हम शाम दिन में के टाइम में डाल देते हैं थोड़ी। तो अब इसके बाद ये लोग अपना खाएंगे घास वास। मैं थोड़ा उसको फैला फूलू के, और मैंने यहाँ पे हटाया नहीं था ना बर्तन एक, तो वो बर्तन हटा के उसमें मतलब हम लोग ना आटा वाटा मिक्स करके दे दें, तो मैंने उसमें ही डाल दिया था, घास के ऊपर ही डाल दिया था। तो अब मेरा यहाँ का काम भी पूरा हो चुका है। और अब मैं वहाँ रख के आई थी घी, उसको देखने जाऊँगी। फिर उसके बाद देखो क्या काम होता है, जाती हूँ घर को और दिखाती हूँ आपको। गैस पानी तो इन्हें थोड़ा सा ही पिया, और फिर मैंने इनको घास डाल दिया है। और अब मैं इसमें भूसा ले आती हूँ शाम के लिए, क्योंकि अभी हम नामकरण में जाएंगे तो फिर शाम को आके मिल नहीं आता मेरा तो काम करने का। और अभी कुछ मेहमान भी आने वाले हैं तो आपको दिखाऊंगी। भूसा ले आती हूँ, मुझे घास भी खाना है काटना है, इसके बाद फिर दिखाऊंगी आपको। मैं आ चुकी हूँ खेत में घास काटने के लिए। मैंने बोला था ना आपको कि अभी मुझे थोड़ा सा घास काटना है, फिर उसके बाद नामकरण उधर है, नामकरण थोड़ा ऊपर। और क्या कहते हैं, मेरे पापा ने जो मक्खन मतलब मट्ठा बनाई थी उसका मैंने मक्खन निकाला था ना, उसको मैं घी भी बना दिया। मतलब घी बनाने के लिए उसको मैंने गर्म करने रख दिया था। और अभी मैं आई हूँ खेत में घास काटने, थोड़ी देर घास काटती हूँ, एक गट्ठा तो काट ही लेती हूँ। और दीदी की सास और जिया जी लोग आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो फिर उनसे भी आपको दिखाऊँगी, मिलाऊँगी आपको। तब तक मैं फटाफट अपना घास वास काट लेती हूँ। एक गट्ठा तो काटना ही पड़ेगा, एक गट्ठे से थोड़ा सा ज़्यादा काटना पड़ता है, एक गट्ठा और फिर थोड़ा सा और। तो मैं फटाफट से घास काट लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस अब फटाफट से घास काट लेती हूँ, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, दीदी जिया जी उनकी मम्मी, मेरी मम्मी को देखने आने वाले हैं वो लोग। तो फटाफट ये काम पूरा कर लेती हूँ। और पता है मेरे को ना होती है कि सारे काम जो मतलब शाम को करने वो अगर एक टाइम पर पूरे हो गए तो शाम के टाइम में उतना आराम हो जाता है। और क्योंकि फिर तैयार होकर नामकरण में भी जाना था, अब दीदी की सास लोग आएंगे तो उनके लिए कुछ खाना वाना बनाना पड़ेगा, चाय पानी देनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा फटाफट थोड़ा घास कट जाए, मैं उनके आने से पहले ही खेत को आ गई, ताकि वो लोग अगर आ जाते ना फिर मैं घर ही रुक जाती, मेरे को आ ही नहीं पाती मैं खेत में घास काटने। तो मैंने सोचा फटाफट अपना काम कर लेती जो मेरे को करने हैं। अब यहाँ आई हूँ तो काम करने तो आई हूँ, तो मैंने सोचा फटाफट काम कर लेती हूँ करके। और मैंने सोचा थोड़ी सी व्लॉगिंग भी बना लेती हूँ, व्लॉग भी बना लेती हूँ यहाँ पे घास काटते हुए। तो ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बनाया मैंने मायके में, पर बनाया ही है थोड़ा बहुत। तो गाइस फटाफट काटती हूँ घास, और फिर मिलती हूँ आपसे। मेहमान भी दिखाऊंगी अगर बन पाएगा तो वहाँ पे व्लॉग, तो दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। शादी से पहले मैंने ये सारे काम किए हैं अपने मायके में, जानवरों को पानी देना, गोबर साइड करना, नहलाना, गोबर फेंकना भी सब कुछ, और घास काटना वाटना सब कुछ। तो मुझे ना शादी के बाद मतलब मैंने थोड़े मतलब जैसे मेरी मम्मी ठीक थी तो मैं नहीं काटती थी, मेरी मम्मी खुद ही कहती थी तू घर का काम करती, मैं घास वास मैं खुद काट लूँगी करके। पर मेरे को ऐसा नहीं है कि मैंने उतने टाइम ये काम नहीं किया तो अब मुझे नहीं आता। और नीचे से चाची भी घास काट रही थी खेत में, बस वो लोग पहले जंगल गए थे, जंगल से आ गए थे, फिर उसके बाद यहाँ बरसीम काटने में लगे थे। तो वहाँ शायद दीदी लोग भी आई गए थे थोड़ी देर में, क्या कहते हैं, अम्मा खेत में ही घास काटते काटते, और चाची शाम गप में भी लगे थे आपस में। और वहाँ से देखते कि मम्मी भी मुझे छेड़ रही थी, तो हम सब लोग घास काट रहे थे शाम का इंतज़ाम, क्योंकि शाम को फिर नामकरण वामकरण से हम लोग थक के आएंगे तो मन नहीं करता ना एकदम से और काम कर घास घास काटने का। हम कुट्टी उट्टी भी काट के रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है शाम को सीधे जानवरों का दूध निकालती है चाची, और गोबर वोबर फेंक देती हूँ मैं। और पापा मेरे दूध निकालने में चाची के साथ वहाँ पर हेल्प करते हैं, मतलब खड़े रहना पड़ता है ना, भैंस मारती है वरना दूसरों को, मेरी मम्मी को तो नहीं मारती है। तो यहाँ पर मेरा इतना घास हो चुका है, मैंने सोचा फटाफट इसको पूरा कर लेती हूँ, और फिर फटाफट से घर चली जाऊँगी। हाँ नाखून भी कट जाते मेरी तो। गाइस मैं आ गई थी घर घास काट के, और यहाँ देखो हार्दिक और दीदी लोग भी आ गए थे। हाँ पता है मैं जिया जी अपनी मम्मी को लेके घर पहुँच गए थे, और कमल से हार्दिक ने बोला मुझे गाड़ी वाड़ी दिला दे, वो गाड़ी लेके चले गया उधर गाड़ी लेने के लिए उसको दिलाने। और मेरी दीदी रास्ते में पैदल पैदल लगी थी रास्ते अकेले, मैंने बोला इसको तो उनकी छोड़ के आया उसको अकेले, मैंने कहा तू उसको लेके क्यों गया। वो अपनी गाड़ी वाड़ी दिखाने लग गए सबको, और फिर हम लोग तैयार लगे जाने लग गए हैं नामकरण में। दीदी भी आई है,
ये चाची कमल और दीपक भी आ रहे पीछे से और पापा लोग आगे चले गए। दिखाऊँ अभी वो देखो। तो गाइस नामकरण में मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं और हम यहाँ पहुँच भी चुके हैं नामकरण वाले घर में। दीपक कमल और जिया जी आगे आगे चल रहे हैं और बाकी दिखाती हूँ आपको जो भी कुछ होगा। ये लक्कू को देखो जरा कैसे दौड़ा है और यहाँ पे देखो सब लोग कैसे बैठे हैं, जगह ही नहीं मिली थी हमको, तो वहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं। तो मैंने ज़्यादा यहाँ ब्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि साड़ी में एक तो अलझाक भी होता है और मेरे को अजीब सा ही होता। तो अब दिखाती हूँ आपको आगे को, आप देखते रहो, इंजॉय करो। हेलो गाइस, जो भी चीज़ें आई है मुझे शर्म आ रही है क्योंकि बहुत वीडियो आती है और मुझे बहुत शर्म लग रही है। सबसे पहले इसकी वीडियो मैं देखती हूँ। तो गाइस हमको जगह तो मिल गई थी। ये देखो बेबी, मम्मी और बेबी और उसकी बुआ है ये, और यहाँ पे ये डांस कर रही है कोई, मतलब ये है जो जिसकी बेबी हुई है, जो लड़का है उसकी बुआ की देवरानी। और ये मेरे व्लॉग्स देखती हैं, कह रही है रोजी व्लॉग बना रही है, मुझे शर्म आ रही है ऐसे ऐसे, कह रही मैं डांस में डालना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनके डांस की वीडियो बनाई दी थी और फिर इनके गाने के बीच में ही क्या कहते हैं बंद हो गया था डीजे। गाइस ये है बेबी की सबसे बड़ी बुआ और छोटी वाली नहीं आई, 3 बुआ हैं उसकी, तो वो नहीं आई सबसे छोटी वाली। तो आप देखो इनका डांस में ज़्यादा स्पीड कर दी ना, फिर समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ, ठीक है। तो गाइस फिर हम लोग जाने लगे थे खाना खाने के लिए, मतलब फ़ोटो खींचने के लिए। तो मेरी दीदी और मेरी चाची चले गए थे। ये तो लिफाफा दे आई थी, मैं तो उसके लिए बेबी के लिए कपड़े लाई थी, तो मैं कपड़े दे आई थी। फिर मैंने बोला मेरी दीदी से कि तू बाहर मेरे साथ चल, और मैंने फ़ोटो भी खिंचवा ली थी। और ये है छोटी सी बेबी, ये बेबी गर्ल है गाइस, और इसकी मम्मी भी छोटी सी है, दोनों छोटे छोटे से, छोटी सी मम्मी की छोटी सी बेटी। और ये है मेरी मीना चाची और गीता भाभी, ये रितु की मम्मी है और गुन्नू की मम्मी, दोनों साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं और दोनों लगे हैं मस्त अपना। मैं यहाँ देखो भी बोली हूँ और मीना चाची की नज़र कहीं और ही चल रही है। फिर ये लोग डांस करने के लिए घुस जाएंगे, देखना अभी आप। ये दोनों ही चाची हैं, एक 3रे नंबर की है मतलब मेरे पापा लोगों में, और ये 6 नंबर की। और बहुत लोग कहते हैं कि ये जो चाची है ना स्काई ब्लू साड़ी वाली, ये मेरी मम्मी की जैसी लगती है। क्या है तुम्हारी मम्मी लोग दोनों सगी बहनें हैं करके, ये दोनों, ये चाची और मेरी मम्मी, पर नहीं ये दोनों सगी बहनें हैं। एक 3रे नंबर के भाई के साथ शादी हुई, एक 6 नंबर के भाई के साथ शादी हुई। तो ये लोग सब डांस करने लग गई थी। फिर धीरे धीरे और औरतें भी आने लग गई थी इसमें। तो आप देखो, मैं और हम लोग तो नहीं गए थे, बस यही लोग कर रहे थे। तो गाइस अभी ये लोग 2 से 5 हो गए डांस करने। और यहाँ गीता भाभी गई थी, मैं और मीना चाची मिलकर उनकी मजाक बना रहे थे, तो वो डांस करके वापस आ गई। इतनी हंसी आ रही थी उनको देख के, बहुत ज़्यादा। इससे आगे ना मैंने नामकरण में व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि फिर हम लोग खाने चले थे और खाने टाइम में इतनी ज़्यादा जैसी हो जाती है, बहुत भीड़ हो रही थी। तो मैंने कहा यार, मैंने फ़ोन अपनी कमर में डाल दिया था साड़ी में ऐसे अंदर को, और फिर घर आके भी दीदी लोग के जाने वाने का तैयारी वैयारी कर रहे थे, तो मैंने नहीं करी उसके बाद व्लॉग शूट। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।